टॉपिक जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है जो कि किसी भी डिफेक्टिव जीन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए या फिर उसकी जगह न्यू जीन्स इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक टाइप का जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस होता है, मतलब इसमें वेरिएशंस आने के कॉजेस चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जीन थेरेपी मेनली किस तरह से किया जाता है? अगर एक सिंपल ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचोगे तो जीन थेरेपी एक टाइप का जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले क्या, जो भी डिफेक्टिव जीन्स होगा बॉडी में उसकी जगह नया जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी में। जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी, अब वो फंक्शनल बॉडी वो अपनी तरह से फिर से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, जिसके कारण उसको इस डिसीज या फिर इस डिफिशियंसी का कॉज होना चालू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी दुनिया में पहली बार एक 4 साल की बच्ची के ऊपर किया गया था। 4 ईयर की एक बच्ची के ऊपर किया गया था 90s के वक्त में, ठीक है, 1990s के वक्त था। दो डॉक्टरों का नाम भी मैंने लिखा है, एम्ब्रेसिस और WF एंड्रेस्को। ये दोनों डॉक्टरों ने मिल करके पहली बार एक 4 साल की लड़की के ऊपर जीन थेरेपी टेस्ट यानी जीन थेरेपी का एकदम से बोल सकते हो कि पूरा एक एक्सपेरिमेंट भी था, एक तरह से बोल सकते हो, और बोल सकते हैं पहला ट्रीटमेंट भी इसे बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट गलत वर्ड हो जाएगा, ट्रीटमेंट पहली बार किया था एक 4 साल की बच्ची। अब ये क्या प्रॉब्लम थी उस बच्ची को? तो मेनली उस बच्ची को ADA प्रॉब्लम थी। ADA प्रॉब्लम कौन सा है? एडेनोसिन डी एमिनेज, एडेनोसिन डी एमिनेस डिफिशियंसी थी। इस डिफिशियंसी के कारण, इस डिफिशियंसी NCICENCY डिफिशियंसी, ये डिफिशियंसी उस प्रॉब्लम थी। अब इस डिफिशियंसी के कारण होता क्या है? सबसे पहले तो आपने ये वर्ड बोला नया वर्ड, तो इस नए वर्ड का मतलब क्या है? देखो, एडेनोसिन डी एडमिनेज एक टाइप का एंजाइम है। अगर प्रॉपर बॉडी में इस जीन या फिर एडेनोसिन डी एडमिनेज जीन की कमी होने लगती है या फिर उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो यहां एक एंजाइम जिसका नाम है एडेनोसिन डी एडमिनेज एंजाइम, ए ऐसे लगा है तो समझ जाना, ए यानी एंजाइम। तो एडेनोसिन डी एडमिनेज एंजाइम प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाता बॉडी में। अब ये एंजाइम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेनली ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम को ब्रेक, इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट जैसे ही बॉडी में इसकी कमी होने लगती है तो इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। जिसके बॉडी में एडेनोसिन डी एडमिनेज की कमी है तो जल्दी से ही किसी कंडीशन में जाएगा। कंडीशन जैसे ही चेंज होगी, अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश हुई तो भाई उसको बीमारी पड़ जाएगा, ठीक है, बारिश हो गई, भीग गया, थोड़ा बहुत सर्दी हो जाए, तो मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ये कोई भी जर्म्स या फिर कोई भी वायरस से उनकी व्हाइट बॉडी फाइट ही नहीं कर सकती, इस तरह की कंडीशन। तो मेनली एडेनोसिन डी एडमिनेज का यही डिफिशियंसी है। तो चलो, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए दो साइंटिस्ट एम्ब्रेसिस और WF एंड्रेस्को ने दोनों ने मिल करके पहली बार एक 4 साल की बच्ची के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया था, और ये ट्रीटमेंट काफी सक्सेसफुल हुआ था और उसी समय से ट्रेंड चलने लगा जीन थेरेपी का। जीन मेनली उससे पहले, जीन थेरेपी से पहले भी 2 और टेस्ट थे, ठीक है ना, जो और मेनली प्रोसेसेस बोल सकते हो या फिर ट्रीटमेंट मेथड थे। पहला तो एक बोन मैरो टेस्ट था, ठीक है, बोन मैरो ट्रीटमेंट, और दूसरा एंजाइम थेरेपी, ठीक है। एक बोन मैरो टेस्ट, 2 और ट्रीटमेंट है, बोन मैरो ट्रीटमेंट और दूसरा था एंजाइम थेरेपी, ठीक है। ये दोनों टेस्ट थे मेनली। वीडियो क्लियर है? चलो क्लियर है। ये मेनली 2 टेस्ट थे, इस 2 ट्रीटमेंट मेथड ये भी थे, बट ये ट्रीटमेंट मेथड ना उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे। इनके में कई ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस थे, जैसे कि बोन मैरो ट्रीटमेंट
इतना ज्यादा आसान नहीं होता है कि किसी भी बोन मैरो ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब वो एम्ब्रायनिक स्टेज में हो। एक तो वहां ज्यादा सबसे ज्यादा पॉसिबल है, और हो सकता है अगर बच्ची की उम्र कम हो तब बोन मैरो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट बोन मैरो ट्रीटमेंट में वेरिएशंस यानी पूरा का पूरा करेक्ट होगा, ये इसका करेक्ट नहीं रहता है, मतलब उतना ज्यादा ये एक्यूरेट नहीं था उस समय। और दूसरा आपने मैंने बोला एंजाइम ट्रीटमेंट, तो एंजाइम ट्रीटमेंट की अभी बात करोगे तो एंजाइम ट्रीटमेंट भी एक टाइप का एंजाइम थेरेपी भी, तो उसमें क्या किया जाता है टोटली बॉडी में, देखो ये एंजाइम की एडेनोसिन डीएडेमिनेज एंजाइम की कमी पड़ रही थी, तो इस एंजाइम को डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता था डीएडेमिनेज एंजाइम का। बट ये एंजाइम प्रॉपर फुलफिल नहीं होती थी, क्योंकि कई बार बॉडी ऐसा होता था कि इस एंजाइम को रिजेक्ट कर देती थी। तो इस बॉडी को रिजेक्ट करने के कारण ये उतना ज्यादा एक्यूरेट फंक्शनिंग भी बॉडी में नहीं करता था। तो ये एक दोनों प्रॉब्लम थी, तो इसलिए एक नया मेथड ऑप्टेन किया गया जिसे जीन थेरेपी बोला जाता है। और जीन थेरेपी मेथड मेनली कम उम्र की बच्चों में ही किया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा चांसेस सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं इनमें। वैसे बड़ी उम्र में भी कर सकते हैं बट वहां चांसेस बहुत कम रहते हैं। जीन थेरेपी और बहुत सारे डिसीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, क्या हेपेटाइटिस बी हो गया, या फिर एडेनोसिन डीएडेमिनेज एंजाइम मतलब एंजाइम की कमी होने के कारण, ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर्स के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। एक और है मेनली मेरे को अभी याद आया, पार्किंसंस डिसीजेस, ठीक है ना, इसके बारे में सुने ही होंगे। तो ये मेनली कुछ हैं जिसके लिए हम जीन थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपने अभी तक प्रोसेस नहीं बताया कि आखिरकार एग्जैक्टली वो प्रोसेस होता कैसे है। तो चलो, तो सारी चीजें छोड़ते हैं, अब घुसते हैं PROCESS प्रोसेस में। मेनली प्रोसेस किस तरह से होता है, तो सबसे पहले जो भी पेशेंट रहता है उसका लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट किया जाता है, LYMPHOCYTES लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब उस लिम्फोसाइट्स को फर्दर एक प्लेटिंग की जाती है। प्लेटिंग मतलब कल्चर मीडियम में ग्रो करना, कल्चर मीडियम ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब कल्चर मीडियम में उसको ग्रो करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में भेजते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कल्चर मीडियम में जैसे ही इसको ग्रो करता है, कल्चर मीडियम में किस तरह से एक स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, हाँ इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ही टेम्परेचर, ठीक है, सारी चीजें एक्यूरेट होती है। अब कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करने के बाद उसके नंबर्स को इंक्रीज करने के बाद फर्दर हम उसमें एक वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एज ये एडेनोसिन डीएडेमिनेज जीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक वेक्टर नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना। जनरली यही वेक्टर से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस वेक्टर का नाम बता रहा हूं, ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर, VIR वायरल वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा, एडेनोसिन डीएडेमिनेज जीन को इंसेक्ट करने के लिए। इसमें जीन को GENES जीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, इस वेक्टर का इस्तेमाल। फर्दर जैसे ही उसके बाद ग्रो होने के बाद, उसके रिकम्बिनेंट बनने के बाद, रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन होने के बाद, RDNA फॉर्मेशन होने के बाद हम उसे फिर से पेशेंट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ICENT पेशेंट की स्पेलिंग देख लेना, पेशेंट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आता है हमारा जीन थेरेपी के ऊपर। ये सुनने में अभी क्लास 12th के लेवल में सिर्फ इतना ही है, सुनने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हम करेंगे, लिम्फोसाइट कलेक्ट करेंगे, उसके बाद कल्चर मीडियम, यहीं फट जाएगी, यहीं पास हट जाती है। बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस है, ठीक है। एग्जैक्टली लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट करना, इसके बाद कि हम पहली बात तो यही क्वेश्चन आ जाएगा आपको उस समय कि लिम्फोसाइट्स ही क्यों लिए, ठीक है। ब्लड में से लिम्फोसाइट्स ही हमने क्यों कलेक्ट किया, ब्लड बॉडी में तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, हम उनको कलेक्ट कर सकते थे डायरेक्टली, जीन थेरेपी DNA को कलेक्ट कर सकते थे आइसोलेट, तो हमने लिम्फोसाइट्स ही क्यों कलेक्ट किया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि दैट लिम्फोसाइट्स ही ब्लड मतलब लिम्फोसाइट्स ही बॉडी में इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में मदद करता है।
ठीक है, इम्यून सिस्टम ब्लड ही इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में बॉडी में मदद करता है, इसीलिए हमने लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट किया। चलो, तो ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा हमारा जीन थेरेपी का। आई थिंक तो टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ डाउट आया हो तो फ्रीली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।